साथियों, आप देख रहे हैं विष्णु टुडे और मैं हूं आपका साथी हरीश बिश्नोई। इस वक्त गर्मियों की छुट्टियां हैं और बिश्नोई समाज की अनेक संस्था है जो एक संस्कार शिविर का आयोजन किया करने जा रही है। पिछली बार आप देखा होगा कि मुकाम के अंदर कई संस्थाएं वहां पर जामनी संस्कार शिविर का आयोजन किया था और यहाँ पर जामनी साहित्य अकादमी के तत्वाधान में जगह जगह जामनी साहित्य आवासीय और गैर आवासीय शिविर की आयोजन किया जा रहा है। कुछ आयोजक मंडल हमारे साथ यहाँ है। किस तरह की तैयारियां होती है, किस तरह के बच्चों को संस्कार दिया जाता है, किस तरह का इनका सुबह से लेकर शाम तक रूटीन रहता है। हमारे साथ केरा राम जी सूबेदार साहब है। साहब, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी। पहले तो बोलिए जय बोलिए जम्बेश्वर भगवान की। ऐसा है कि हमारे जामनी साहित्य अकादमी बीकानेर व अपने स्थानीय संस्थाओं के साथ हम मिल करके हम देखते हैं कि आजकल हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारी सोसाइटीज के अंदर जो एक विकासशीलता का दौर चल रहा है और उसमें हम सिर्फ एक आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में लगे हैं, भागदौड़ में लगे हैं और हमारा जो नियम है, हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो धर्म है, उससे जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो क्या है कि थोड़ी दूर होती जा रही है। इसके लिए ये प्रयास किया गया है और पिछले हम 4-5 साल से इसमें लगे हैं। इस प्रकार के शिविर आयोजित कर रहे हैं हमारी इस अकादमी की तरफ से। हमारी लोकल संस्थाएं हैं जैसे गुरु जम्बेश्वर भगवान मंदिर चिमड़ावास में, गुरु जम्बेश्वर सेवा समिति चिमड़ावास, यहाँ भी अपने ये शांति बाल निकेतन स्कूल, इस प्रकार की अन्य हमारी समाज की जो संस्था है उनसे मिलकर के हम इन शिविरों का आयोजन करते हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि हम इसमें गुरु महाराज जाम्बा जी की शिक्षाएं, उनके नियम, उनके धर्म की बातें, साथ साथ में हमारा जो साहित्य है, हमारे पूर्वजों ने जो संजो के रखा था, विभिन्न प्रकार के कवि रहे हैं। जैसे हम कहते हैं कि गुरु महाराज के समय में कई साधु संत थे, तेजो जी, अपने अपने कई नाम है, जैसे कहूँ उदो जी नैन, बहुत सारे कवि हुए हैं जिन्होंने इस साहित्य को संजो। तो हम साहित्य की भी बात इन बच्चों को, नन्हे मुन्ने बच्चों को बताते हैं। क्या रहता प्रतिदिन का कार्यक्रम, क्या रहता है बच्चों को? हमारा सुबह आते ही हम सबसे पहले यहाँ बच्चे इकट्ठे होते हैं, हवन करते हैं। हवन पहले दिन तो हम पूरे शब्द नहीं बोल सकते, पर आखिरी दिन हम पूरे हवन के साथ हम इसकी समाप्ति की समय करते हैं, लेकिन हवन रोज करते हैं। हवन के बाद विधिवत रूप से क्लासेस चलती है, तो उसमें एक से लगाकर 8 क्लासेस चलती है हमारी, सुबह 8 बजे से शाम के 5 बजे तक। तो उसमें विभिन्न प्रकार के विषय, जैसे अभी मैंने पहले आपको बताया, गुरु महाराज की शिक्षाएं, नियम, बच्चों को कैसे इस संसार के अंदर जीना है, कैसे रहना है, दूसरों के साथ कैसे सामंजस्य बनाना है, ये सारी बातें उसमें हम बताते हैं। और बीच बीच में हमारे कई वक्ता भी आते हैं, पढ़े लिखे जो लोग हैं, विद्वान हैं, प्रोफेसर हैं और बड़े बड़े ऊंचे अधिकारी, राजनेता, सब भी आते हैं और इनको एक सर्वांगीण विकास कैसे हो बच्चों का, और हमारे बच्चे देश के नागरिक, अच्छे नागरिक कैसे बने, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है इसका। हमारे साथ है बीकानेर से राम सिंह जी कसवा है, जो कि गंगानगर से, जो कि जामनी साहित्य में काफी दिनों से संघर्ष है। राम सिंह जी, आप जगह जगह इस तरह के कार्यक्रम करवाते हो, काफी सूबेदार साहब कह रहे थे काफी दिनों से आप कर रहे हो, कभी सालों से कर रहे हो, क्या रिजल्ट निकला फिर में? सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पर आ रहे और हमारे इन बालकों से और हम सबसे रूबरू हुए। सुरेश, ये पिछले 10 वर्षों से, लगभग 10 वर्षों से जामनी साहित्य अकादमी और हमारे समाज की विभिन्न संस्थाएं ये इन बालकों के अंदर अच्छे संस्कार भरने के लिए, क्योंकि आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है वो कहीं भटक रही है, इसलिए हम ये छोटे बच्चे कक्षा 6 से लेकर के और 12वीं तक के बालक बालिकाओं को, यानी उनकी एज है 13 वर्ष से 11 वर्ष से लेकर के और 17-18 वर्ष तक के बालकों को जो है हम संस्कार शिविर में यहाँ बुलाते हैं और उनको अंदर उन्हें में विधि विधान से जो हमारी जामनी है, शब्दवाणी है, मुख्य हमारा जो शब्दवाणी है उसी के ऊपर हम जो है फोकस रखते हैं। प्रातः 7 बजे से लेकर और शाम को 5:30-6 बजे तक हमारा कार्यक्रम रहता है और उसमें हमारा बाकायदा जामनी साहित्य अकादमी का सिलेबस बना हुआ है। विषय के हिसाब से हम जो है गुरु महाराज के यहाँ धराधाम पर पधारने से लेकर के गुरु महाराज के मोक्ष तक जो है हम सारा इसमें, हमारे कहाँ मंदिर है, कौन कौन से धाम है, कौन कौन सी सातरी है, और गुरु महाराज ने जिस प्रकार से कहते हैं कि 22 राजाओं बादशाहों को, जिसके अंदर 6 बादशाह थे और 16 जो है राजा थे, उनको परचाया था। इसी प्रकार से गुरु महाराज ने अपनी खुद की देख रेख में हमारा जो सबसे बड़ा तीर्थ है विष्णु समाज का जाम्बोला, उसकी खुदवाई जो है खुदा
खुद अपने हाथों से अपने पास बैठ करके करवाई थी। और हम सभी ये जो बालक हैं इनमें ये संस्कार भरने का प्रयास करते हैं और अक्सरतः हम जो है इसमें सफल भी होते हैं। और हम ये सोचते हैं कि जैसे यहाँ हमारे 100 बच्चे हैं, 100 में से अगर हम सोचते हैं कि 10 बच्चों ने भी अगर ये संस्कार पकड़ लिए तो वो 10 जा करके आगे कम से कम 100 बालक बालिकाओं को अपने घरों को, अपने परिवार के अंदर वो बातें बताएंगे इस प्रकार से। और मेरा तो ये है कि 1974-75 से हमारी संस्था है अखिल भारतीय जम्बेश्वर सेवक दल, जो हमारे समाज के विभिन्न मेले हैं उन पे काम करती है। और समाज के, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि हमारे समाज के प्राचीन समय में 24 भंडारे भी थे, जो कि विभिन्न स्थानों पर विभिन्न गांवों में विभिन्न भक्त लोग चलाते थे। और उसी प्रकार से वर्तमान में भी अखिल भारतीय जम्बेश्वर सेवक दल हमारे बिश्नोई समाज का भारत का सबसे बड़ा भंडारा जो है वो मुकाम में चला रहा है। प्रतिदिन लगभग 500 व्यक्ति वहाँ जो है ये भोजन करते हैं। और उसका सालाना जो खर्च है हमारा वो है लगभग 2.25 और 2.5 करोड़ रुपए। और वो खर्चा भी आप सब लोगों के सहयोग से, जनता के सहयोग से ये चलता है। मुख्यतः हमारे जो ये संस्कार शिविर लगते हैं उनका हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारे आने वाली पीढ़ी जो है, हमारे बेटे और बेटियां जो है वो संस्कारवान हो और इनका जीवन सुधरे और वो जहां भी जाए एक अलग झलक जो है वो दिखे, चाहे वो हवन हो, चाहे वो जागरण हो, चाहे वो कथा हो। तो इनकी जो है हमारा प्रयास यही होता है। और हमारी जो बालक बालिका हैं इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और इसकी आवश्यकता भी हमारे विभिन्न जो कार्यकारिणी के पदाधिकारी हैं, हमारे समाज के जो बड़े लोग हैं, जो सोच रखते हैं ऐसी कि हमारी समाज की जो ये बालक बालिका हैं उनमें अच्छी सोच हो, अच्छे हमारे संस्कार हो, इस प्रकार के प्रयास हम करने। हमारे साथ कुछ बच्चे भी है, एक बेटी है समाज की, वो यहाँ संस्कार शिविर में आ गई। क्या नाम है आपका? संजू। क्या प्रोग्राम रहता है सुबह से लेकर शाम तक आपका? बहुत अच्छा रहता है। रूटीन क्या रहती है सुबह से लेकर शाम तक, क्या क्या करवाया जाता है? पढ़ाया जाता है, सब एक एक पीरियड लेते हैं। क्या नाम है आपका? भावेश। भावेश, क्या करते हो सुबह से शाम तक, क्या प्रोग्राम रहता है? सुबह हम हवन करते हैं, हवन के बाद नाश्ते के बाद विधिवत क्लासेस चलती है और बीच बीच में हमें ब्रेक भी दिया जाता है। और विधिवत क्लासेस से हम भजन साखी वगैरह गाते हैं और फिर अंत में हमारे हर दिन परीक्षा भी ली जाती है। जामानी साहित्य की? जामानी साहित्य की परीक्षा है। जामानी साहित्य ज्ञान है आपको? कुछ हाँ। कुछ सवाल पूछो, बता सकते हैं आप? हाँ। जाम्बू जी का जन्म कहाँ हुआ था? जाम्बू जी का जन्म पीपासर में हुआ था। जाम्बू जी कित सेसा और भिया सेसा। कोई बात नहीं, बहुत अच्छा प्रयास है बच्चों का। हमारे साथ कुछ ये और भी बेटी है, क्या नाम है बेटा? अनीता। कहाँ से हो? यहीं से हो? यस। किस तरह का प्रोग्राम होता है सुबह से लेकर शाम तक? बहुत अच्छा होता है। क्या रूटीन रहती है? भोजन वगैरह सब आपको बना के दिया जाता है या खुद आपको बना के दिया जाता है। अच्छा, सुबह से लेकर शाम यहीं रहते हो आप? अवश्य 11 बजे हो? 11 बजे। घर जाते हो? यस। ओके, यही पढ़ते हो? यस। जाम्बानी साहित्य के बारे में कुछ है कुछ जान? यस। जाम्बू जी के जो शिष्य हुए थे उनका नाम बता दो। भियाराम, खियाराम, सेसाराम। कोई बात नहीं, हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं। इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं, यहाँ गांव के लोग हैं। इस तरह के प्रोग्राम और कार्यक्रम में जब आपके गांव में, आपके शहर में, आपके नजदीक घर के पास इस तरह के प्रोग्राम कार्यक्रम होते हैं, लोग बहुत दूर दूर जाते हैं। जैसे RSS का जो बड़ा बड़ा कार्यक्रम होता है, जो नागपुर है, पुणे वगैरह जाना पड़ता है, और आपके घर के पास में जब जामानी साहित्य इस तरह का कार्यक्रम लेके आती है तो क्या लगता है आपको? वैसे बड़ी खुशी की बात है कि जामानी संस्कार शिविर हमारे गांव में ही आयोजित हुआ और छोटे बच्चे, इनको दूर जाने में परेशानी तो ये गांव में हो गया, तो बड़ा सौभाग्य माना जाएगा कि इस टाइप का संस्कार बच्चों को गुरु जम्बे की बताते हैं। आजकल बच्चे ज़्यादा शिक्षा में व्यस्त रहने के कारण इनको नहीं सुनने पाती है, तो इस गर्मियों की छुट्टियों में इनको ये बड़ा शिविर मिला है यहाँ हमारे गाँव में, तो निश्चित रूप से इनको बहुत फायदा होगा। क्या मांग रहे कि जामानी साहित्य आपके गांव के प्रति कि इस तरह का और कार्यक्रम हो या और कुछ सलाह आप दे सकते हैं? कि आज गाँव का हम देख रहे हैं काफी परिवर्तन हुआ नशे को लेकर। जिस प्रकार से गाँव में नशा प्रवृत्ति आई है, तो इन बच्चों को उनसे कैसे बचाया जाए, इस तरफ मैं समझूंगा जामानी संस्कार जो शिविर चला रही है, उन बच्चों को समझाना चाहिए कि नशा एक बहुत बड़ी बुराई है, उसको कैसे छोड़ा जाए, उनसे कैसे दूर आ जाए। तो मैं समझाऊं बहुत जरूरी चीज़ है वो नशा
इस समय है, उसको कैसे बचाना बच्चों को जरूरी है। एक कुछ बैग बच्चों को दे रखा है सूबेदार साहब कि इसके अंदर क्या है। इसके अंदर जितनी हमारी जामानी साहित्य अकादमी बीकानेर से, इसमें एक गुटका है और विष्णु पंथ और शब्दवाणी लिखने के लिए एक पुस्तिका, छोटी कॉपी है और पेन। जो बच्चों को यहाँ आवश्यकता है वो पूरे का पूरा हमने प्रबंध किया है जामानी साहित्य अकादमी की तरफ से। और बाकी की व्यवस्थाएं जो आप टेंट की व्यवस्था देख रहे हो, सिटिंग की देख रहे हो, कूलर वगैरह देख रहे हो, और ये सब, और भोजन की व्यवस्था, ये सब गांववासियों की तरह से भामाशाहों ने सबने मिल करके की है। सबके सहयोग से ही इस प्रकार के ये जो प्रोग्राम है हम सफल हो सकते हैं। इसमें सबका बहुत बड़ा सहयोग मिला है। इसके लिए विशेषकर मैं यहाँ के आसपास बिरावा और आसपास के गांव वालों को सबको बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ कि इन्होंने दिल से, जी जान से मिल करके और सहयोग किया है। और हमें पूरा भरोसा है कि ये बच्चे पूर्ण रूप से जब इस संस्कार शिविर से निकलेंगे, संस्कारित होकर ही निकलेंगे गुरु महाराज की। आप भामाशाह हैं, आप अर्जुन जी टीचर हैं, आप अपने कार्य यहाँ पे हो, आपके स्कूल के अंदर इस तरह का प्रोग्राम हो रहा है, क्या कहोगे जामानी साहित्य। जामानी साहित्य में जो ये प्रोग्राम है ये होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारे धर्म से लोग थोड़ा विचलित हो रहे हैं, तो उनको शिक्षा देना बहुत अनिवार्य हो गया है। हवन है, शब्दवाणी है, सुबह शाम आरती है, ये एक आध्यात्मिक शक्ति बहुत जरूरी है, इससे मानसिक विकास होता है। और ये जो पर्यावरण प्रति जो लोगों की जो आप आज देख रहे हो हीट वेव बहुत खतरनाक हो रहा है, तो हमारा जन्मश्री भगवान ने कहा कि पर्यावरण बचाओ, पेड़ पशु पक्षियों को बचाओ और नशा मुक्ति से दूर रहो। ये जो सब नियम बताए हैं उनके अनुसार लोगों को, ये छोटे बच्चों को ढालना, ताकि आने वाले समय के लिए हम सुखद और अच्छा महसूस कर सकें। हमारे साथ कुछ युवा है जो कि इसी गांव के हैं। जामानी संस्कार शिविर की इनकी बच्चों की तो बात काफी हो गई और अभी छोटे बच्चे हैं, अभी सीख जाएंगे। लेकिन जब युवा कहीं ना कहीं अपने भटकाव की ओर जाता है, अभी शादी ब्याह में हाल ही में आपने देखा इस तरह की घटनाएं होती है, तो थोड़ा बहुत युवाओं को कुछ कदम उठाना चाहिए। बिल्कुल, ये बच्चों के संस्कार शिविर आयोजित होता है, ये आगे बढ़ के युवा बनेंगे, लेकिन युवाओं के लिए भी ऐसे संस्कार की आवश्यकता है शिविर की, क्योंकि आज ऐसा प्रवृत्ति की तरफ बढ़ रहे हैं और लोगों का बाहर निकलना ऐसा रात दुबर हो जाएगा, इसलिए युवाओं के लिए भी ऐसे शिविर आयोजित किया जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। जामानी साहित्य से बड़ी मांग इन्होंने की है कि बच्चों के साथ साथ युवाओं में एक संस्कार शिविर आयोजन होना चाहिए, ताकि जो नशा प्रवृत्ति है या अनेक प्रकार के जो घटनाक्रम अभी हाल ही में हो रहे हैं, जिसमें शादी विवाहों को लेकर के फिलहाल किसी वक्ताओं ने कहा था कि पटाखे फोड़े जाते हैं, ये पर्यावरण प्रदूषण की सबसे बड़ी बात उन्होंने कही थी। लेकिन जब शादी ब्याहों के अंदर आप बड़ी बड़ी गाड़ियों की लाइनें लगा के जाते हो और पटाखे छोड़ते हो, वहाँ प्रदूषण होता है। मेरी टीम की ओर से अपील है कि इस तरह के जो प्रदूषण वाले कार्यक्रम हैं या युवा भटकाव की ओर जाते हैं, ऐसे कार्यक्रम बंद होने चाहिए। समाज के अच्छे अच्छे कार्यक्रम हैं, समाज की अच्छी अच्छी बातें हैं, समाज के अच्छे अच्छे संस्कार है और समाज की अच्छी अच्छी बातें जो लोगों को बतानी चाहिए, ताकि समाज में अच्छा संदेश जाए और ऐसा संदेश ना जाए कि विष्णु पर्यावरण की बात तो करते हैं लेकिन एक पटाखे की बहुत बड़ी लक्ष्य प्रभारी है पुखराज जी। सर, शिविर प्रभारी किस तरह का कार्यक्रम था, किस तरह के बच्चों को मैनेज किया, किस तरह की लिस्टिंग तैयार हुई, फिर बच्चों को यहाँ रखना, उनको भोजन की व्यवस्था करवाना, भामाशाहों को तैयार करवाना, कितने कठिनाई का काम था। सभी को पहले मेरा न्यून प्रणाम। बहुत ही खुशी की बात है कि जामानी साहित्य अकादमी बीकानेर के तत्वाधान में अपने गांव बिरावा के अंतर्गत जामानी संस्कार शिविर दिनांक 31 मई से 4 जून 2024 तक आयोजित हुआ। इस समय हमारे समाज में बहुत संस्कारों की जरूरत है। युवा पीढ़ी भटक रही है, नशे प्रवृत्ति और विभिन्न पर्यावरण जैसे प्रदूषण के मुद्दों पर हमें सजग और जागरूक रहने के लिए ही यह संस्कार शिविरों का आयोजन भारत के कोने कोने में जामानी साहित्य अकादमी करवा रही है, जिसमें हमने भी अपना प्रस्ताव 7 मई को भेजा। उसके बाद हमने भामाशाहों से भी अपनी बात रखी। भामाशाहों ने दिल खोल करके इन बच्चों के लिए दिया, जिसमें चाहे टेंट की बात हो, दरी पट्टी हो, कूलर हो, 5 दिन का भोजन हो, 5 दिन का नाश्ता हो, साहित्य हो या फिर अन्य प्रकार की गतिविधियों में बच्चों को बढ़ करके आगे प्रेरित करने की बात हो, सबके लिए इन्होंने दिल दान दे करके सहयोग प्रदान किया है। हम का इनका
कोटि कोटि वंदन करते हैं। ऐसे शिविर हमारे गांव में समय समय पर विष्णु समाज के लिए लगते रहें, यही गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं। हमारे साथ कुछ बच्चे हैं, क्या नाम मेरा? आर्यन ने आर्यन मेन, ये इसी स्कूल में पढ़ते हो? हाँ कितनी क्लास में? 9th शिविर में क्या आए, कितने दिन हुए? 5 दिन हाँ 5 दिन है आज। अच्छा, क्या ये माला से क्या करते हो आप? माला तो दिए के शाम भोर को विष्णु विष्णु नाम देते हुए मैं फेर मिलती हूँ। कितने घंटे नाम जपते हो? आधा घंटा। अच्छा, और बच्चों को क्या कहना चाहोगे समाज के? समाज में युवा पीढ़ी बहुत नशे की तरफ जा रही है, उनको नशा नहीं करना चाहिए। और बहुत ही लोग जो नशे में होकर बाहर सड़क पर पड़े रहते हैं, उन पर कुत्ते घूमते हैं, इसलिए हमको नशा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, छोटे से बच्चे ने कहा है कि जब आप नशा करते हो और सब सड़क पे गिर जाते हो तो आपके ऊपर कुत्ते मूत के जाते हैं, इस तरह का काम नहीं करना चाहिए।